नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये कुंडली चंद्र राशि पर आधारित है। इसको कृपया लग्न राशि या नाम राशि के आधार पर मत देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी सूर्य की। सूर्य जो है वो 17 अगस्त तक यहाँ आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कुछ समस्या आपको दे रहे हैं, मानसिक चिंता, अकस्मात खर्चे या अनावश्यक यात्राओं से आपका जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सूर्य की 17 अगस्त तक यहाँ छठे भाव पर रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर दृष्टि भी रहेगी और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेंगे। साथ ही शत्रुओं में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी। परंतु यही जो सूर्य हैं ये आपके 17 अगस्त से लग्न में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर बुध पहले से विराजमान है, तो 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य यहाँ पदार्पण करेंगे सिंह राशि में, अपनी राशि में, और लग्न में ही बैठेंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो ये आपके मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। पिछले दिनों जो आ रही समस्या थी सूर्य की वजह से वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। खर्चों पर भी लगाम लगेगी और जो अनावश्यक खर्चे वगैरह आपके थे उस पर जो है अब आप काफ़ी अच्छे से बजट मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बुध भी साथ में रहेंगे। बुध सूर्य का जो बुधादित्य राजयोग होता है समस्याओं को अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि शनि के साथ सूर्य का ये सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। सप्तम भाव में शनि आपके गोचर कर रहे हैं, तो ये दृष्टि संबंध थोड़ा सा मानसिक समस्या को बढ़ा सकता है और वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा उसमें तनाव ये पैदा करेगा, पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध तो पूरे ही महीने लग्न में ही बैठे हैं और लग्न में यहाँ बैठे हुए हैं। 17 अगस्त तक अकेले हैं वो, तो लग्न में बुध का बैठना काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी जो है अट्रैक्टिव बना रहा है, आपकी वाणी प्रभावशाली है, मान सम्मान ये दिला रहा है समाज में। और लग्न में बुध का बैठना काफ़ी अच्छा भी माना जाता है कुछ मामलों में, तो ड्रेसिंग सेंस वगैरह आपका काफ़ी अच्छा रहेगा इस मामले में, इस गोचर के दौरान। तो बुध काफ़ी अच्छे हैं। एक तो आपके लिए बुध वैसे भी काफ़ी योग कारक बनते हैं एक तो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ लाभ के स्वामी होकर दोनों वो लग्न में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। लाभ, नाम, यश, आय, संचित धन में वृद्धि, सभी प्रकार का आपको जो सुख ये बुध लग्न में बैठकर दे रहे हैं इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो 7 अगस्त तक तो आपके लग्न में है, लेकिन इसके बाद वो उल्टे चलते हुए वापस 7 अगस्त को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव में वो कर्क राशि में रहेंगे और यहाँ पर वो 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्य के साथ रहेंगे। फिर इसके बाद सूर्य अपना लग्न में आ जाएंगे, अकेले वहां विराजमान रहेंगे। और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता, परंतु शुक्र अपवाद स्वरूप होते हैं। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। शुक्र जो है आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश में रहेंगे, तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी सी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दशमेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहना चाहिए। साथ ही कोई व्यापार में निवेश वगैरह कर रहे हैं, यदि शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें निवेश करते समय थोड़ा सा आप अच्छे से जांच परख लीजिएगा और सतर्क होकर ही निवेश कीजिएगा। हालांकि शुक्र द्वादश में बैठने खर्च में वृद्धि करेंगे, आप दिखावे पर ज्यादा खर्चा करेंगे। विदेश यात्राएं ये शुक्र करा सकते हैं। यदि विदेश आप जाना चाह रहे हैं किसी कार्य के लिए तो ये शुक्र उसमें मदद करेंगे। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 7 अगस्त से शुक्र की जो सीधी सप्तम दृष्टि यहाँ रोग भाव पर पड़ेगी, इससे आपको कहीं ना कहीं मूत्र विकार, यूरिन इन्फेक्शन जैसे और डायबिटीज जैसी समस्या से यदि आप पहले पीड़ित हैं तो वो बढ़ सकती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या बेकार के रिलेशनशिप में आपको पढ़ने से बचना चाहिए। यदि आप मेल हैं तो फीमेल से और फीमेल है तो मेल से आपको कोई धोखा वगैरह हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके 17 अगस्त तक तो लग्न में बैठे हुए हैं यहाँ बुध के साथ, तो बुध के साथ रहेंगे तो त्वचा संबंधित कुछ समस्या वगैरह आपको हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंगल यहाँ 17 अगस्त से आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और दूसरे भाव में आकर इनकी जो दृष्टियां पड़ेगी, एक तो यहाँ पड़ेगी वो चौथी दृष्टि पंचम भाव पर, इसके बाद सप्तम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर रहेगी और अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी बृहस्पति राहु पर। तो ये जो दृष्टि पहली चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए
कहीं ना कहीं धन के लिहाज से तो अच्छी है, परंतु आपको जो है संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ नीच दृष्टि पड़ रही है। हालांकि आपकी शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें मंगल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अपने वाणी पे आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। मंगल एक अग्नि तत्व के स्वामी है, आपको जो है कहीं ना कहीं वाणी में समस्या देंगे, आप वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न कराता है मंगल दूसरे भाव में बैठ के, अपने वाणी पर संयम बरतिएगा। इसके बाद यहाँ सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, तो दुर्घटना वगैरह के भी योग बनाएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान पर अष्टम दृष्टि, तो भाग्य में आपको सहयोग तो देगा, परंतु राहु पर दृष्टि पड़ रही, अंगारक दोष बन रहा। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और विदेश यात्राओं के भी मंगल योग बनाएगा राहु पर दृष्टि डालकर। शिक्षा वगैरह के लिए, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हो, तो ये मंगल इसमें आपकी मदद करेगा, क्योंकि बृहस्पति पर भी दृष्टि है। मंगल के वजह से यदि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करते हैं, विदेश जाकर आप जो है बिजनेस करना चाह रहे हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, बीटेक वगैरह किया हुआ, आईआईटी वगैरह किया, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो बृहस्पति शिक्षा के कारक है, राहु विदेश यात्राओं के कारक ग्रह, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है दोनों पर, तो आप विदेश जा सकते हैं। अच्छा आपके लिए योग बनाए गए मंगल। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ काफी अच्छी स्थिति में, वक्री अवस्था में है हालांकि, और ये जो है शश नामक महापुरुष राजयोग बना, इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि यहाँ सप्तम दृष्टि लग्न पर है, और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ आपके चतुर्थ भाव पर है। तो पहले बृहस्पति राहु पर जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपके भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग में कमी कर रहा है, क्योंकि एक तो वक्री है और राहु पर दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ समस्या, भाग्य संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। इसके बाद सप्तम में शनि बैठे हुए हैं, यहाँ पर व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि सप्तम भाव में विशेष बल प्राप्त होता है, इनको दिशा बल लेके बैठे हैं, पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव पश्चिम दिशा की होती है, तो शनि यहाँ काफी मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है जिसमें वो उच्च का फल देते हैं। तो वैसे भी यहाँ काफी अच्छी स्थिति में स्वराशि में बैठे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रोग भाव के भी स्वामी शनि बनते हैं, सप्तम में बैठे, तो पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार का वाद विवाद बढ़ने ना पाए, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद जो उनकी जो लग्न पे दृष्टि पड़ रही है यहाँ सूर्य और बुध पर, ये कुछ समस्या आपके लिए हो सकती है, मान सम्मान को प्रभावित करने वाली हो सकती है, मति भ्रम के शिकार हो सकते हैं आप। ऐसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो आप सोच विचार कर सतर्क होकर निर्णय लीजिएगा, वरना आपके लिए कुछ समस्या है। शनि और सूर्य की जो सीधी दृष्टि 17 अगस्त के बाद बनेगी पूरे महीने, उसमें आपको समस्या देगा, और उससे पहले भी आपको कुछ समस्या रहेगी। क्रोध अहंकार में आपकी वृद्धि है, सूर्य तो कराएंगे, उससे पहले 17 अगस्त तक मंगल लग्न में बैठकर शनि से सीधा दृष्टि संबंध रहेगा, वो भी आपके क्रोध और अहंकार में पूरे महीने वृद्धि कराएंगे। तो अपने आप को भाषा और अपने व्यवहार पर काफी संयम बरतने की जरूरत है। इसके बाद 10वीं दृष्टि शनि के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, ये आपके लिए कुछ मामलों में अच्छी है, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा, भूमि भवन की प्राप्ति करा सकता है, परंतु अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शनि के जो शत्रु है मंगल, उनकी वृश्चिक राशि बनती है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं। बृहस्पति राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति तो अपने कारक स्थान में है, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, परंतु राहु कुछ ना कुछ समस्या उसमें पैदा करने का काम कर रहे हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं, एक तो लग्न पे पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टियां केतु पर पड़ रही 3रे भाव पर, और पंचम भाव पर 9वीं दृष्टि है, तो दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है लग्न पर। तो कुछ आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या परिवार में माहौल खराब करने जैसी स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुछ समस्या पैदा करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो ठीक है, अमृत होता बृहस्पति की दृष्टि में, परंतु राहु उसमें समस्या देने का काम करेंगे। और 3रे भाव पर दृष्टि पड़कर आपके छोटे भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ मतभेद ये पैदा करेगा राहु, और पंचम भाव पर दृष्टि डाल के संतान के स्वास्थ्य में और शिक्षा में कुछ ये बाधा उत्पन्न करवाएगा। परंतु जहां तक हो सकेगा बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको बचाव की मुद्रा में रहेंगे, तो बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आएगी भी तो बृहस्पति उसमें राहत पहुंचाने का काम करेंगे, आपको उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। इसके बाद अंतिम में केतु की बात कर लेते हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं 3रे भाव में, इनकी जो दृष्टियां हैं वो एक तो यहाँ पड़ रही है शनि के ऊपर पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर, और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है 9वीं।
शनि पर दृष्टि है तो ये वैवाहिक जीवन को कुछ प्रभावित करेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो जैसा बताया आपको जो है अनावश्यक यात्राओं से बचने की आवश्यकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनके साथ संबंधों के ध्यान रखने की आवश्यकता है। एकादश भाव पर केतु दृष्टि डालेंगे, ये लाभ हमें वृद्धि कराएंगे। आय में आपको कोई इस महीने कमी नहीं होने वाली, बस आप अपना बजट अपने अच्छे से मैनेज करके चलिएगा। बेवजह की चीजों में दिखावे पर खर्चा मत कीजिए, तो ये केतु भी आपको कहीं ना कहीं लाभ देने वाला रहेगा। तो मित्रों ये था अगस्त महीने के लिए सिंह राशि का राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको पूरे महीने आपको प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत सूर्यदेव को जल देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही 17 दिन जो सूर्य का द्वादश भाव में गोचर है आपके लिए समस्याएं देने वाला रहेगा, तो उसमें राहत देंगे। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर आप सूर्य को जल दीजिए। और गायत्री मंत्र जो सूर्य का है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कीजिए 11-21 बार वहां खड़े होकर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो वो नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।